हेलो, गुड नून टू यू ऑल। होपली आप सब एकदम अच्छे होंगे, है ना। आई एम योर रुचिका मैम एंड कल की क्लास में आपने पढ़ा होगा कैसे हिस्ट्री जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड्स होती है और उत्तराखंड में कौन कौन से जो साइट्स पीरियड्स हैं वो मिलते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे जो पैलियोलिथिक पीरियड हैं, जो साइट्स मिली हैं वो उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पे मिली है ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए अगली क्लास का नोटिफिकेशन के लिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो जैसे कि आप देख रहे हैं पैलियोलिथिक पीरियड, ये हमने कल पढ़ लिया था कि इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना। तो पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे पहले हम जो अल्मोड़ा एरिया है वहां पे जितने भी रॉक शेल्टर्स हमें मिले हैं, केव्स मिले हैं, उनको हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं ना। तो चलिए अल्मोड़ा में आप देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लाखू उडियार, है ना। बहुत सुना होगा आपने, है ना। तो जो लाखू उडियार है वो कब मिला था? 1968 में वो फाउंड किया था, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट क्या है? एक तो ये प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है, कहाँ? उत्तराखंड में मिला था। एक तरह का जो हमारा एंशियंट टाइम का रॉक पेंटिंग्स यहाँ पे मिली है हमें, रॉक पेंटिंग्स जो है मिली है, ठीक है। इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा टाउन के अंदर है बरीचीना विलेज। जो बरीचीना विलेज है कहाँ से? 20 किलोमीटर फ्रॉम द अल्मोड़ा टाउन। वहां से हमें लाखू डियार ये गुफा जो है देखने के लिए मिलती है। और कहाँ पर है ये? अल्मोड़ा कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड के अंदर, कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के बारे में आगे। अब हम इसके थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये कब बिलोंग करता है। ये जो मेसोलिथिक एज थी जो हमने पढ़ी थी ना, मिडिल स्टोन एज, है ना, मिडिल स्टोन एज, उस पीरियड से ये बिलोंग करती है ये पेंटिंग, ये रॉक शेल्टर। और इसमें इसका मीनिंग अगर मैं देखने जाऊं तो जैसे ये दिख रहे हो आप लाखू उडियार, तो लाखू उडियार में सबसे पहले मैंने इसका नाम लाखू उडियार क्यों रखा है? लाखू मतलब होता है लख, लैक्स, ठीक है, मतलब लार्जर क्वांटिटीज के, है ना। और क्या मिले हैं वहां पे? उडियार, मतलब उडियार का मतलब होता है केव। तो बहुत सारे, इतने सारे लाखों लाखों केव्स मिले हैं, इसलिए इसका नाम है लाखू उडियार, है ना, लाखू उडियार। तो ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, ये हमने पढ़ ही लिया है। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो रेड कलर का जो ऑकरे है, ठीक है, नेचुरल रेड कलर का ऑकरे इसमें यूज किया है, ठीक है। और इसमें पेंटिंग्स बना दी हैं, जैसे पेंटिंग्स बना देते हैं हंटिंग वाली दिखाने के लिए, डांस दिखाने के लिए, है ना। तो देखिए जैसे इसमें अगर मैं देखूं तो ह्यूमन फिगर्स इसमें दिखाई गई हैं, है ना, ह्यूमन फिगर्स आप देखने को मिलेगा, एनिमल्स, ठीक है, हंटिंग सीन्स इसमें देखने के लिए मिले हैं। केव जो है उसको किस कौन से कलर्स में इसमें डेकोरेटेड किया है? मेनली व्हाइट कलर, ठीक है, ऑक्री पिंक आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, और एक ब्लैक कलर, ठीक है। ये 3 कलर इसमें प्रोमिनेंट है, इस केव के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये आपने एंशियंट टाइम, एंशियंट हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी जो इंडिया वाली होगी, तो उसमें आपने भीमबेटका केव्स के बारे में पढ़ा होगा जो मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल कहा जाता है कि ये जो भीमबेटका केव्स हैं मध्य प्रदेश में, उसी की तरह ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ना। तो यहाँ पर ये भी दिखाया कि एक तरह से अगर ये केव यहाँ पे बना है, यहाँ पे पेंटिंग्स अगर मिल रही हैं, तो यहाँ पे ह्यूमंस का होना एक प्रूफ है कि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन होता था उत्तराखंड के अंदर। जी तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम आर्कोलॉजिकल एविडेंस अगर हम देखें तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस यही है कि हिमालय रीजन पे ये मिल रहा है हमें। मेसोलिथिक ह्यूमंस जो है हमें हिमालय रीजन पे देखने के लिए मिले, है ना। और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने क्या हेल्प मिल रही है कि ह्यूमन कल्चर भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में प्रोमिनेंटली हुआ है, ठीक है, हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन हैबिटेशन उत्तराखंड में भी था।
अर्ली आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इसमें दिखता है, कम्युनिटी लाइफ एक तरह से इसमें डिपिक्ट हुई है ना। जब आप देखेंगे हंटिंग गैदरिंग अगर सीन दिखा रहे हैं इसमें, डांस करते हुए दिखा रहे हैं तो है इसमें। तो चलिए सेकेंड आप देखिए, ये भी चमोली में ही मिला है, सॉरी अल्मोड़ा में आपको ये देखने के लिए मिला है, लेथाप। कौन सा है सेकेंड रॉक शेल्टर? लेथाप। इसको क्या बोलते हैं? ये भी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग रॉक शेल्टर है, आपको ये अल्मोड़ा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं रीजन में। सिग्निफिकेंट क्या है इसका? ये बिल्कुल सेम है, जो बिल्कुल सेम लाखू डियार की तरह ही इसको भी बोला जा रहा है। इसका लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, 3 से 4 किलोमीटर फ्रॉम द देना पानी कसार देवी एरिया जो है वहां पे ये लोकेटेड है ना। वन ऑफ द सेवरल प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट साइट्स जो है यहाँ पर अल्मोड़ा में दिखाई गई है। कौन कौन सी हैं? जैसे लाखू डियार हो गया, पेटशाल हो गए, फलसीमा हो गया, फड़का नौली हो गया, ठीक है, माला पेनाली, बहुत सारी ऐसी प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर साइट्स है जो मेरी हमारे अल्मोड़ा में आती हैं, ठीक है। अल्मोड़ा में मतलब आप देखिए अल्मोड़ा जो है वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन एक अर्ली, ठीक है, एंशिएंट टाइम का ह्यूमन हैबिटेशन देखा गया है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका। तो सिग्निफिकेंस इसका यही है कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये पैलियोलिथिक से जो इसमें आर्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कहां से कहां तक? पैलियोलिथिक से न्यूलिथिक तक, ठीक है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि पैलियोलिथिक क्या है, न्यूलिथिक क्या है, इसलिए आज की क्लास इसका ग्रेड वर्जन लेके आए हैं, है ना। इसमें हमने बताया कि कौन सी साइट्स हैं, तो जिसने अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी आप प्लीज पहले आप फर्स्ट क्लास देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो मतलब ओल्ड से न्यू स्टोन एज की तरफ हम इसमें गए हैं, ठीक है, इसमें दिखाई गई है जो आर्ट्स है। नेक्स्ट इसमें क्या एविडेंस दिखाई कि जो अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन है, पहले के टाइम पे जो लोग यहाँ पे रहा करते थे, ह्यूमंस रहा करते थे, उनका कल्चर एक्सप्रेशंस यहाँ पे देखने के लिए मिला है। कल्चर एक्सप्रेशंस कैसे पता चला है? जो अगर वो हंट कर रहे हैं तो मतलब हंटिंग करके वो अपना पेट भर रहे हैं, है ना, डांस कर रहे हैं वो, तो उनका कल्चर एक्सप्रेशंस यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ पे? मेनली सेंट्रल हिमालयास, ठीक है, सेंट्रल हिमालयास अल्मोड़ा के अंदर। अब इसमें कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स अगर मैं बोलूँ, जैसे डीप केव्स हैं, ठीक है, और क्या दिखाता है कि अर्ली ह्यूमन शेल्टर्स इसमें यूज करे गए हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लेथाप में पेंटिंग्स और मोटिव्स देखते हैं। तो कौन सा कलर इसमें यूज किया गया है? यहाँ पे मेनली रेड कलर यूज किया है, ठीक है, रेड कलर का इसमें यूज किया है। और ज्योमेट्रिक आप देखेंगे, अगर एक तरह से ऐसे नहीं कि ह्यूमंस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाया कि हाँ भाई आंख है, नाक है, बाल है, नहीं, इसमें ज्योमेट्रीज मतलब लाइंस के फॉर्म में, डिजाइंस के फॉर्म में, सिमेट्रिक सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है, सिमेट्रिक सिंबल जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, लाइंस के फॉर्म में ऐसे करके डिपिक्ट करा है इमेजेस। तो ये जो आर्ट्स हैं ये मेनली कहाँ पर है? सेंट्रल हिमालयास में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। मतलब आप देखिए ऐसे कलर इन्होंने यूज करे जो इतने टाइम से अभी तक उसी वाइब्रेंट कलर हमें देखने के लिए मिल रहे, खराब नहीं हुए हैं। कुछ कुछ खराब हुए होंगे, फेडेड हुए होंगे, पर आप देखिए तब भी इतने फेडेड नहीं हुए कि हमें चीजें हमें दिख नहीं रही होगी, है ना। टेक्नोलॉजी उस टाइम की भी है। चलिए तो थर्ड हम देख रहे हैं फड़का नौली रॉक शेल्टर, ये भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पाया गया है। तो कहाँ पर लोकेटेड है ये? चलिए देखते हैं। लोकेटेड है 0.5 किलोमीटर कहाँ से? जो लाखू डियार जहाँ पे हमें मिला है वहां से 0.5 किलोमीटर ऊपर जाके चुंगी घर एरिया में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये हमें फड़का नौली रॉक शेल्टर देखने के लिए मिलता है। तो इसको डिस्कवर्ड कब किया था? 1985 में डॉक्टर यशोधर मटपाल जी ने इसे डिस्कवर्ड किया है, ठीक है। तो इसमें मेनली 3 रॉक शेल्टर्स बोले जाते हैं जो आ रहे हैं। सबसे पहला रॉक शेल्टर जो है यहाँ पर इसकी जो रूफ है वो शेरपेंट हुड टाइप के, मतलब नागराज करीफन की तरह इसकी जो है रूफ बताई जा रही है, जिसमें 20 ह्यूमन फिगर्स हैं। सेकेंड रॉक शेल्टर के अंदर यहाँ पे पेंटिंग्स दिखाई गई हैं, और थर्ड के अंदर जो है वो सुयाल रिवर के पास में है, ठीक है। पेंटिंग इसमें अब खैर फेड हो गई है, इतने वाइब्रेंट कलर नहीं रह गए हैं अब,
ओरिजिनली इसमें जो है ह्यूमन फॉर्म्स भी दिखाए गए थे, रिचुअल्स दिखाए थे, है ना, सोशल सीन्स इसमें दिखाए गए थे, पर अब वो धीरे धीरे अब इतने वाइब्रेंट्स नहीं है, फेडेड हो गए उनके कलर्स। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने पेटशाल, ठीक है, पेटशाल। तो ये वाला जो रॉक शेल्टर है ये कहाँ पर है लोकेटेड, ये 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट लाखोडियार से, जहाँ पे लाखोडियार है उसके साउथ वेस्ट के साइड में पेटशाल रॉक शेल्टर जो है आपको मिलेगा। कहाँ पे, बिटवीन पेटशर एंड पुनाकोट विलेज के पास में इसको देखा गया है। इसे साथ में क्या बोलते हैं, कफराकोट, कफरकोट, ठीक है, जिसे रॉक फोर्ट भी बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले किसने खोजा था, डॉक्टर यशोधर मटपाल जी ने 1989 में, ठीक है, 1989 में पेटशाल को खोजा था। इसमें 2 टाइप के रॉक शेल्टर्स हैं। सबसे पहला वाला जो है वो कितना गहरा है, 8 मीटर डीप है और 6 मीटर हाई है, ठीक है, 6 मीटर हाई है और 8 मीटर डीप है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, कम ही है। सेकेंड है जो लोकेटेड है कहाँ, 50 मीटर ईस्ट में, कहाँ से, ठीक है, 3.1 मीटर डीप है ये और 4 मीटर है। तो इससे भी जो सेकंड इसका शेल्टर है, 2 शेल्टर यहाँ पे जो मिले हैं पेटशाल के वो ये है। इसमें मेनली डांसिंग ह्यूमन फिगर्स दिखाई गई हैं, ठीक है, और ब्राउन कलर इसमें यूज किया है, ग्रुप डांस इसमें हमें दिखाया गया है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आप देखते हैं हम ये पेंटेड रॉक शेल्टर है एक और, जो कहाँ पे मिला है, ये फल सीमा उडियार करके है, ठीक है। एक और जो रॉक शेल्टर अल्मोड़ा में ही पाया गया है वो है फल सीमा उडियार, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, जो 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट कहाँ से, अल्मोड़ा टाउन से, ठीक है, अल्मोड़ा टाउन के नॉर्थ ईस्ट से 8 किलोमीटर के पास में ये फलसीमा उडियार आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर फ्रॉम द फलसीमा विलेज नियर अल्मोड़ा बिनसार रूट पे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, और मेनली ये जो है ना कहाँ पे लाई करता है, जो बॉर्डर्स आते हैं ना, जो कल्चर जोन्स कौन कौन से हैं, लाखोडियार हो गया, लेथाप हो गया, पेटशाल हो गया, फड़कानौली हो गया, इनके पास ही मिलता है। मतलब आप एक बार अल्मोड़ा जाइए, है ना, तो वहां पे जैसे आप लाखोडियार देखेंगे, आप कुछ दूरी पे आपको प्लेथाप मिल जाएंगे, फड़कानौली मिल जाएगा, पेटशाल मिल जाएगा, तो ये आसपास ही, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं मिलेंगे आपको। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो थे बहुत दूर दूर नहीं थे, ये पास पास ही थे। चलिए अब हम देखते हैं इसमें ग्वारखा उडियार, ये चमोली वाले हैं। अब अल्मोड़ा के हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जो अल्मोड़ा में हमको रॉक शेल्टर्स मिले थे। अब हम मूव ऑन करते हैं चमोली पे, ठीक है, कि चमोली में भी देखते हैं, जो आप में से चमोली से देखिए कौन कौन से रॉक शेल्टर्स आपके एरिया में है। सबसे पहला है ग्वारखा उडियार, ग्वारखा उडियार, इसको ग्वारखा उडियार, ठीक है, लोकली ग्वारखा उडियार ही बोलते हैं, इतना डिफरेंस दिख नहीं रहा है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पेंटेड रॉक शेल्टर है ये, जो उत्तराखंड में मिली है। लोकेशन अगर मैं इसके आपको बताऊं तो डुंगरी विलेज, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये मिलेगा हमें, अलकनंदा रिवर वैली के ऊपर, ठीक है, अलकनंदा रिवर वैली के ऊपर पे डुंगरी विलेज के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको ये ग्वारखा उडियार देखने के लिए मिल जाएगा। सेकेंड अगर हम देखें तो बहुत ही रॉक शेल्टर जो लोकेटेड है बहुत स्टीप है, एलिवेटेड है ना, रिवर बैंक के ऊपर है ना, बहुत स्टीप है, जैसे आप देख ही रहे होंगे कितना स्टीप है, ठीक है। तो चलिए इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था, इसे डिस्कवर किया था यशोधर मटपाल जी ने और राकेश भट्ट ने, ठीक है, 2 लोगों ने इसको डिस्कवर किया है। तो और नेचुरल रॉक सीन्स जो है यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे, कोई ऐसे कन्वेंशनल केव नहीं है ये, है ना। तो ग्वारखा उडियार, चमोली डिस्ट्रिक्ट, डुंगरी गांव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका पेंटिंग और थीम्स एक बार हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कंटेन, इसमें कम से कम 41 प्री हिस्टोरिक फिगर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि ह्यूमंस की हो गई, एनिमल्स की हो गई, ठीक है, कौन से कलर में, पिंक एंड रेड कलर में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, है ना। मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग है ये, एस्थेटिकली बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स है। जितने भी अब तक रॉक शेल्टर्स हमने देखे हैं वहां पे सबसे अच्छी पेंटिंग्स जो है
गोरखा उडियार में आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि यहाँ वाइब्रेंट्स कलर यूज करे हैं, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे जो ह्यूमंस को डिपिक्ट किया एक त्रिशूल फॉर्म में, ठीक है, त्रिशूल फॉर्म में जो है ह्यूमंस को डिपिक्ट किया है, और रिचुअलिस्टिक थीम सिंबलाइजिंग इसमें दिखाया गया है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक रॉक शेल्टर किबनी विलेज में मिला है, सेकंड वन, तो ये भी हमें चमोली में ही मिले हैं। तो किमनी विलेज के पास में कहाँ लोकेटेड है ये, अलोंग द पिंडर रिवर। जो लोग चमोली के होंगे उनको पता होगा कि जो पिंडर रिवर है उसके ही अलोंग, ठीक है, किमनी विलेज के पास में आपको ये रॉक शेल्टर देखने के लिए मिल जाएगा। किसके पास में, कर्णप्रयाग ग्वालदम रोड, ठीक है, कर्णप्रयाग ग्वालदम रोड के चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर आपको ये रॉक शेल्टर देखने के लिए मिल जाएगा। ये गढ़वाल रीजन का पार्ट है। प्री हिस्टोरिक नेटवर्क यहाँ देख आप बोल सकते हैं। और इसके साथ में और कौन सी साइट्स है, जैसे हमने ग्वारखा उडियार पढ़ा है, ठीक है, डुंगरी विलेज में, ये भी इसके आसपास ही आपने को देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो मैं फिर से कहूंगी, जाइए चमोली और जरा देख के आइए ग्वारखा उडियार और किमनी विलेज का रॉक शेल्टर, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, है ना। बाकी तो वरना पढ़ लीजिए आप। चलिए, तो ये अभी दो ही रॉक शेल्टर्स हमने यहाँ देखे हैं। बाकी अगर मैं वहां पे बोलूँ तो चमोली जगह पे हमें इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिलती हैं, है ना। वहां पे कप मार्क्स ढूंढे हैं यशोधर मठपाल जी ने, 73 कप मार्क्स वहां पे देखने के लिए मिले हैं। और देवी धुरा चंपावत में भी कप मार्क्स जो ढूंढे थे वो MP जोशी ने ढूंढे हैं, है ना। और भी चीजें वहां पे मिली है, ठीक है, चमोली में। बाकी जो साइट्स थी, जो रॉक शेल्टर्स थे, वो यही थे जो अब तक हमने इतने पढ़े हैं। तो चलिए अब तक इनके MCQs लगा लेते हैं, इतना अगर हमने पढ़ ही लिया था। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लाखू उडियार उत्तराखंड में कौन सी पेंटिंग्स है वो, तो कौन सी है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहाँ पे लोकेटेड है लाखू उडियार, भैरीचिन्ना विलेज, ठीक है, भैरीचिन्ना अल्मोड़ा में है लाखू उडियार। चलिए, ब्लेथाप उत्तराखंड में फेमस है किस चीज के लिए, फेमस है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के लिए, है ना। तो चलिए, कौन सा पिगमेंट जो है यूज किया है ब्लेथाप में, कौन सा कलर यूज किया है, रेड पेंटेड रॉक शेल्टर, ठीक है, रेड कलर यूज किया। चलिए, लेथाप कहाँ पे लोकेटेड है, किसके क्लोज में है, किस क्लोजेस्ट लोकेटेड है, तो कहाँ पर है, दीनापानी कसार देवी रीजन के पास में लेथाप रॉक शेल्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फड़कानौरी रॉक शेल्टर डिस्कवर्ड किया था कौन से साल में, कौन से ईयर में, तो बताइए 1985, ठीक है, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कलर आपको पेटशर रॉक शेल्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है, कौन सा है, ब्राउन एंड कत्थई, ठीक है, ब्राउन एंड कत्थई। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम को लेके बहुत सीरियस है। तो इस जर्नी में हम भी आपका पूरा साथ दे रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। अगर आप नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा, है ना। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हिस्ट्री के साथ ही, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच।